Hi, I'm Dr. P.K. Talwar, Cosmetic Surgeon, New Delhi, and I'm practicing cosmetic surgery for more than 30 years now. Previously, I was attached to Apollo and Max hospitals, and now I'm running my own cosmetic laser surgery center at Greater Kailash Part 1, New Delhi. हमारे पास ब्रेस्ट से रिलेटेड कई क्वेरीज आती हैं और अभी हमारे एक दर्शक ने पूछा था हमसे कि भाई ब्रेस्ट ऑगमेंटेशन और सस्पेंशन में क्या फ़र्क है। तो देखिए, ये जो नाम है इसी से हमें आइडिया लग जाता है कि इसमें क्या फ़र्क आ जाता है। जब हम बात करते हैं कि ब्रेस्ट ऑगमेंटेशन, तो ऑगमेंट का मतलब होता है किसी चीज़ को आगे लाना, बढ़ाना, उसका साइज़ को बड़ा करना, तो वो ऑगमेंटेशन कहलाता है। तो अगर आपका ब्रेस्ट का साइज़ छोटा है या एक नॉर्मल है, एक छोटी ब्रेस्ट है, तो उसको अगर हम बड़ा करेंगे ब्रेस्ट के साइज़ को, तो वो कहलाएगा ब्रेस्ट ऑगमेंटेशन, जिसमें कि हमने उसको शेप को एनहेंस कर दिया है। इसकी कई टेक्निक्स होती हैं, इम्प्लांट्स होते हैं, इंजेक्शन फैट होती है, फिलर्स होते हैं, तो उसके द्वारा आप ब्रेस्ट को बड़ा कर सकते हैं। अब रहा ब्रेस्ट सस्पेंशन, तो सस्पेंशन का मतलब क्या है? आप किस चीज़ को सस्पेंड करेंगे? कोई ऐसी चीज़ जो लटक गई है उसको आप ऊपर उठा के सस्पेंड कर रहे हैं। तो अगर प्रेगनेंसी है, ब्रेस्ट फीडिंग है, या किसी और कारण से, उम्र के कारण किसी भी लड़की या स्त्री की ब्रेस्ट लटक गई है नीचे, उसमें तो उसको हम उठा सकते हैं, ऊपर उठा सकते हैं। जो निपल्स हैं उनको ऊपर लाके बाहर की ओर उसको प्रोजेक्शन दे सकते हैं, तो उसको हम सस्पेंशन बोलते हैं या मेस्टोपेक्सी बोलते हैं। तो उसमें चूंकि स्किन ज़्यादा लटक गई तो उसमें हमें स्किन को काटना भी पड़ सकता है, काट के उठाते हैं और निपल्स को हम उस पोजिशन में देते हैं, तो ये सस्पेंशन कहलाता है। टेक्निकल टर्म में हम लोग उसको मेस्टोपेक्सी बोलते हैं। मेस्टो इज फॉर ब्रेस्ट, मेस्टोपेक्सी मतलब हम जो ब्रेस्ट को सस्पेंड कर रहे हैं। तो ये दोनों में फ़र्क है। ऑगमेंटेशन में अगर ब्रेस्ट डेवलप नहीं हुई है तो वो ऑगमेंटेशन कहलाती हैं, अगर ब्रेस्ट लटकी हुई हैं तो उसको हम मेस्टोपेक्सी या ब्रेस्ट सस्पेंशन कहते हैं। तो जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ ब्रेस्ट सस्पेंशन की, तो बेसिकली ब्रेस्ट लिफ्ट आप समझ सकते हैं उसको और भी कॉमन लैंग्वेज बनाने की, ब्रेस्ट को हम लिफ्ट कर रहे हैं, जो ब्रेस्ट ढलकी उसको लिफ्ट किया जा रहा है। तो उस तरह से आपको शायद ये समझने में आसानी होगी। और जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया कि कुछ केसेस ऐसे होते हैं जिसमें कि निपल थोड़े ढलक गए हैं, लेकिन वो जो है आपका जो इंफ्रामेरियम फोल्ड है उससे ऊपर हैं, तो ऐसे केसेस में अगर उसका वॉल्यूम भी कम है तो ब्रेस्ट इम्प्लांट के द्वारा हम ये दोनों चीज़ें अचीव कर लेते हैं। वॉल्यूम भी बढ़ा सकते हैं और जो निपल है वो भी लिफ्ट हो जाता है इससे, तो उसको ब्रेस्ट लिफ्ट दोनों कंबाइंड इसमें हो सकते हैं। और जो ज़्यादा ही सीवियर होती हैं ब्रेस्ट, जिसमें ज़्यादा ढलकी हुई हैं और वॉल्यूम भी चाहिए, उसमें हमें स्किन को ज़रूर काटना पड़ता है, क्योंकि अगर वो एक सीमा से ज़्यादा स्किन लटक गई है तो निपल को ऊपर उठाने के लिए हमें स्किन को काटना पड़ेगा, तो स्किन पे एक स्कार जरूर आएगा, ये आपको पता होना चाहिए। जबकि हम ब्रेस्ट ऑगमेंटेशन करते हैं स्कार उसमें भी आता है, लेकिन उसकी कई टेक्निक्स होती हैं जो मैंने पहले भी बताई थी कि ऑगमेंटेशन में आपको अगर आप जो है फोल्ड के नीचे कट देते हैं तो स्कार आ सकता है, अगर नहीं तो हम निपल एरिया जंक्शन पे देते हैं, स्कार बहुत ही कम पता चलता है, और या फिर अंडर आर्म्स पे दे दीजिए। और बिल्कुल ही स्कारलेस चाहिए तो फिर इंजेक्शन फैट हम डालते हैं, जिसके बारे में मैं शायद आपसे पहले डिस्कस कर चुका हूँ। तो इंजेक्शन फैट डाल देते हैं तो उसमें आपको बिल्कुल ही कोई स्कार नहीं आता है। तो ये कुछ चीज़ें हैं। तो मोटा मोटा आप ये समझ लीजिए कि ऑगमेंटेशन में हो सकता है डॉक्टर आपको स्कारलेस सर्जरी कर दे अगर वो फैट डाल रहा है तो, लेकिन जब ब्रेस्ट लिफ्ट करेगा वो, तो उसको कहीं ना कहीं स्किन को काटना ही पड़ेगा जो लटक चुकी है, तो वहाँ पे थोड़ा स्कार आ सकता है, लेकिन वो स्कार जो है काफ़ी एक्सेप्टेबल होता है, क्योंकि ये जो सर्जरी है काफ़ी ये पॉपुलर सर्जरी है, ब्रेस्ट लिफ्ट की सर्जरी जो है, और दुनिया भर में लाखों केसेस हर साल होते हैं। तो स्कार के लिए जो डॉक्टर, जो क्वालिफाइड प्लास्टिक सर्जन जो स्कार देगा, वो आपको इस तरह से देगा कि वो जल्दी फेंट हो जाए और आपको मिनिमम पता चले, या ना के बराबर तो हम नहीं कह सकते, लेकिन बहुत ही हल्का स्कार आ जाए, वो इस तरह से फोल्ड में बना के देता है या पेरियोलर इंसिजन कट देता है, उस तरह से देता है। तो इधर कट लगेगा स्किन में, ब्रेस्ट ऑगमेंटेशन कट लग भी सकता है, नहीं भी लग सकता, ये दो चीज़ें हैं, बस इसका आपने ध्यान रखना है और उसी हिसाब से जो सर्जरी के लिए आपको तैयार होना है। लेकिन आई एम श्योर कि आप जो भी सोच रहे होंगे, कि जो भी लड़कियां या महिलाएं हैं, हमारी बहनें हैं, वो सोच रही होंगी, तो उनको एक ही प्रॉब्लम ज़्यादातर होती है, या तो ब्रेस्ट बड़े कराने हैं या उनके लटक गए हैं। तो उनमें बस ये प्रॉस एंड कॉन्स का थोड़ा आपको ध्यान रखना है। उसी तैयारी से आप अपने डॉक्टर से संपर्क करें और बेस्ट तो नेचुरली जब आप अपने डॉक्टर से, प्लास्टिक सर्जन या क्वालिफाइड कॉस्मेटिक सर्जन से मिलेंगे तो वो आपकी जितनी भी शंकाएं उनका समाधान
आसानी से कर देगा और उसी हिसाब से वो आपके स्कार को प्लेस करेगा या स्कारलेस जो भी सर्जरी करेगा। इसके अलावा अगर आपको ऑगमेंटेशन और ब्रेस्ट लिफ्टिंग में कुछ शंकाएं हों जिनका समाधान मैंने अभी न किया हो, तो आप हमारी टीम से संपर्क करें। हमें बड़ी खुशी होगी आपके किसी भी प्रश्न का उत्तर देने में। और अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो कृपया इसे लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच।